हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न हमारा, हु बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडिविजुअल विथ अ नेट वर्थ ऑफ $800 बिलियन। तो ये कौन बना है पहला ऐसा व्यक्ति जिसकी जो है नेटवर्थ हो गई है $800 बिलियन। तो ये है एलन मस्क। ऑप्शन सी करेक्ट है, इनको आप सब जानते होंगे। इनकी देखो एसेट्स दो है, एक तो स्पेस एक्स है, ये आपको पता ही होगा। नाउ मस्क मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स सरपासिंग टेस्ला फ्यूल्ड बाय स्टारलिंक ग्रोथ। एंड दूसरी जो एसेट है इनकी टेस्ला है, टेस्ला जो गाड़ियाँ भी बनाती है। एंड बात करेंगे यहाँ पर तो ये देखो फर्स्ट पर्सन एवर बने जिनकी नेटवर्थ जो है ना $8 बिलियन हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, ये है एलन मस्क जी। नेक्स्ट है विच पोर्ट वॉन द फर्स्ट प्राइज एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025। तो ये है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? ओडिशा में, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी विंस फर्स्ट प्राइज एट स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025। एंड ये अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा दिया जाता है, जिसके मिनिस्टर करंट में कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर देख सकते हो पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी जन भागीदारी की। तो क्लीननेस ड्राइव्स इन स्कूल्स, टेम्पल्स, बीचेस, पॉन्ड्स, पोर्ट प्रेमिसेस, एक्टिविटीज़ लाइक साइक्लोथॉन्स एंड स्वच्छता रन्स। फिर ग्रीन इनिशिएटिव चलाया गया है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0, जिसके तहत जो है 40,000 जो है इन्होंने प्लांट को जो है लगाया है एट पारादीप सी बीच फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड कोस्टल प्रोटेक्शन। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? सेट्स बेंचमार्क फॉर इंक्लूसिव क्लीननेस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिटी ड्रिवन पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इनिशिएटिव 2 आपको यहाँ पर याद रखना है, एक पेड़ माँ के नाम, जो कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया गया है। मैसिव प्लांटेशन डिराइव ट्रांसफॉर्ड ऑन यूज्ड इनटू ग्रीन जोन्स, यहाँ पर लगभग जो है 40,000 जो है प्लांट को सेपलिंग्स किया गया है यानी लगाया गया है पारादीप सी बीच अंडर एक पेड़ माँ के नाम 2.0। लिंक्ड किया गया इसको पीएम नरेंद्र मोदी के बर्थडे के साथ। बूस्टेड क्लाइमेट एक्शन, कोस्टल सेफ्टी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। दूसरा है सफाई मित्र सुरक्षा, जो कि सैनिटेशन वर्कर्स वेलफेयर पे फोकस किया गया है। एम्फेसिस्ड हेल्थ सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सफाई मित्र, इंक्लूडेड मेडिकल चेकअप्स एंड फैलिकेटेशन प्रोग्राम्स। आगे देखेंगे, हु हैज बीन अप्रूव्ड बाय आरबीआई एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक। तो यस बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं विनय मुरलीधर टॉन्से। ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी यहीं पे देखो इन्होंने सक्सीड किया प्रशांत कुमार को, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। एंड इनका कार्यकाल जो है ना 3 साल का होने वाला है। बाकी यस बैंक की अगर हम बात करेंगे तो फाउंड किया गया था इसको 2003 में। फाउंडर इसके थे राणा कपूर एंड अशोक कपूर। एंड हेड क्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। एंड एमडी एंड सीईओ आपको पता चल ही गया, विनय मुरलीधर टॉन्से। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हिमांग ऑपरेट्स प्राइमरीली इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो प्रोजेक्ट हिमांग जो है ना लद्दाख में चलाया जा रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहीं पर देखो अभी क्या हुआ है कि इन्होंने स्नो लेपर्ड को साइट किया है, रेयर है ये, पहली बार देखा गया यहाँ पर। एंड यहाँ पर देख सकते हो इन लद्दाख अंडर प्रोजेक्ट हिमांग। एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो रिफ्लेक्ट सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अलॉन्गसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन हाई हिमालयस। अच्छा, प्रोजेक्ट हिमांग जो है ना इसको किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये है हमारा BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड प्रोजेक्ट हिमांग को जो है लॉन्च किया गया था 1985 में, ये आपको पता होना चाहिए। एंड BRO जो है ना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, याद रखिएगा। एंड डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है? वो है राजनाथ सिंह। बाकी इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, ये जो प्रोजेक्ट हिमांग है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्ड एंड मेंटेन रोड कम्युनिकेशन इन लद्दाख हाई एल्टीट्यूड हार्श टेरेन, इंश्योर स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि हमारा चाइना के साथ बॉर्डर लगता है यहाँ पे। बाकी स्नो लेपर्ड की बात हुई है यहाँ पे, तो स्नो लेपर्ड को भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे क्या है ये। स्नो लेपर्ड का देखो साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, पैंथेरा अंकिया या फिर उनसिया आप कह सकते हो। इज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। इसको कौन सा स्टेटस मिला हुआ है? वल्नरेबल का। इन इंडिया दे आर स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ
Protection Act 1972 and listed in Appendix 1 of CITES which prohibits इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे स्नो लेपर्ड के बारे में। बाकी प्रोजेक्ट हिमांग जो है बीआरओ के अंदर में ये काम करती है। 1985 में इसको लॉन्च किया गया था लद्दाख रीजन के लिए, ठीक है। काम क्या करती है आपको मैंने बता दिया। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस एंड मिशन है यहाँ पर। सबसे पहले है ऑपरेशन मोल्टेन मेटल, DRI के द्वारा चलाया गया था गोल्ड स्मगलिंग बस्टेड के लिए। ऑपरेशन विजिलेंट जो है आरपीएफ ने स्टार्ट किया था, स्टॉप इलिकिट टोबैको एंड लीकर। ऑपरेशन परिवर्तन जो है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने चलाया था कैनबिस एडिक्शन के लिए, इसको रोकने के लिए। ऑपरेशन आहत की बात करें तो आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेलवेज के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन अमानत जो है इंडियन रेलवे ने चलाया था रिकवर लॉस्ट लगेज के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है आरपीएफ ने ही चलाया था रेस्क्यू मिसिंग चिल्ड्रेन। ऑपरेशन प्रवाह जो है कोचिन एयरपोर्ट के द्वारा चलाया गया था फ्लड मैनेजमेंट के लिए। ऑपरेशन थर्स्ट की बात करें तो आरपीएफ ने चलाया था क्रैकडाउन ऑन फेक वाटर। ऑपरेशन नार्कोस की बात करें तो आरपीएफ ने ही चलाया था ड्रग ट्रैफिकिंग चेकिंग के लिए। ऑपरेशन थंडर की बात करें तो अगेन रेलवे है यहाँ पे टिकट ब्लैक मार्केटिंग के लिए इसको जो है चलाया गया था कि टिकट जो है ब्लैक में काफ़ी ज़्यादा सेल किए जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए। ऑपरेशन बाम्बी बकेट जो है इंडियन एयरफोर्स ने चलाया था फॉरेस्ट फायर कंट्रोल किया था इन्होंने उत्तराखंड में, एग्जाम में पूछा भी गया है ऑपरेशन बाम्बी बकेट। ऑपरेशन मर्यादा की बात करें तो उत्तराखंड की पुलिस ने चलाया है यात्रा मैनेजमेंट के लिए, केदारनाथ का जो यात्रा करते हैं ना उसकी मैनेजमेंट के लिए। आगे देखो हु वाज ऑनर्ड विद द उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025। तो ये जो है क्वीन मदर है भूटान की, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका नाम क्या है, ग्यालयूम अशी दौरजी वांगमो वांगचुक जो है क्वीन मदर है भूटान की। इनको जो है 22 उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 का मिला है इन फरवरी 2026। कहाँ पे मिला है ये अवार्ड, तो ये जो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी है ना असम, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। एंड अवार्ड को जो है यहाँ पर किसने दिया है इनको, तो वो जो वहाँ के जो गवर्नर है ना असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, उनके द्वारा जो है दिया गया अवार्ड, ठीक है। बाकी आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड। तो ये जो है लॉन्च किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो माइलस्टोन है ये, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया इंडिया का पहला आरआरबी को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग इट्स गोल्डन जुबली ईयर। कोलैबोरेशन किया गया डेवलप्ड विद पंजाब नेशनल बैंक एंड पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। नेटवर्क की बात करें पावर्ड बाय रुपे, इंडियाज डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम। सिग्निफिकेंस क्या होगा, मॉडर्नाइजेस रीजनल रूरल बैंक्स वाइल रिटेनिंग रूरल डेवलपमेंट मिशन। आगे यहाँ पर हम आरआरबी के बारे में देखेंगे, रीजनल रूरल बैंक्स के द्वारा बैंक के बारे में। पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लीजिए। सेटअप टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, एम टू मीट क्रेडिट नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसंस एंड वीकर सेक्शन। फॉर्मेशन एंड ऑरिजिन जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस्टेब्लिश किया गया था इसको अंडर रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंडर में एंड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, कमेटी का नाम आपको जरूर याद रखना है, नरसिम्हन कमेटी जो है ना उसने रिकमेंड किया था ऑन रूरल क्रेडिट 1975। फर्स्ट आरआरबी की बात करें तो ये बना था प्रथमा ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को। नेचर देख सकते हो आरआरबी का क्या है, फंक्शन एज हाइब्रिड माइक्रो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, कंबाइन लोकल फोकस ऑफ कोऑपरेटिव्स विद प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। आरआरबी का आप लोग जो है एग्जाम भी देते होंगे तो आप सबको पता ही होगा। चलो आगे देखते हैं, बाकी ये सब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चेयरमैन एक होते हैं ये सब। चलो आगे देखते हैं। विच कंपनी बेस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटेल फर्म टू रीच अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $1 ट्रिलियन। तो कौन सा ऐसा जो कंपनी है जिसकी जो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ना $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है एंड ए पहली रिटेल फर्म बन गई है, ठीक है। तो ये है वॉलमार्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलमार्ट बिकम्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटेल कंपनी टू हिट $1 ट्रिलियन मार्केट कैप। जनवरी 2026 में ऐसा हो गया है। ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो मैसिव एआई इन्वेस्टमेंट इन सप्लाई चेन्स, बेटर इन्वेंट्री प्लानिंग, फास्टर डिलीवरी, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करें तो अब जो है ये
ज्वाइन कर लिया इन्होंने $1 ट्रिलियन क्लब को, जिसमें पहले से ही एप्पल शामिल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, अल्फ़ाबेट है, मेटा है, एनवीडिया है एंड टेस्ला है। अब जो है यहाँ पे वॉलमार्ट की भी एंट्री हो चुकी है। यूनिक पोजीशन की बात करें तो ओनली प्योर रिटेल कंपनी है ये जिसने इसको अचीव किया है, हिस्टोरिक माइलस्टोन है ये। अबाउट वॉलमार्ट के बारे में हम बात करेंगे तो फाउंड किया गया था 2 जुलाई 1962 को। फाउंडर थे इसके सैम वॉल्टन एंड बर्ट वॉल्टन। हेड क्वार्टर है इसका अरकानसस यूएसए में एंड चेयरमैन है ग्रेग पैनर एंड सीईओ है जॉन फर्नर। तो ये आपको याद रखना है वॉलमार्ट के बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे देखेंगे हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल मेंबर फ्रॉम ईरान टू बी इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इनका नाम क्या है, ये है सोरया अघाई, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सोरया अघाई जो है ये बनी है ईरान की फर्स्ट एवर फीमेल जो आईओसी की मेंबर बनी है। इनको इलेक्ट किया गया 4 फरवरी 2026 को मिलान इटली में। इलेक्शन रिजल्ट की बात करें तो सिक्योर्ड विथ 95 वोट से इन्होंने जीता है एंड नाउ द 107th आईओसी मेंबर एंड यंगेस्ट सर्विंग रिप्रेजेंटेटिव, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ ईरान की बात करें तो ओनली द थर्ड ईरानियन आईओसी मेंबर इन हिस्ट्री एंड द फर्स्ट सिंस 2004। देखो थर्ड ईरानियन तो है ही ये, इसके साथ जो है ना ईरान की पहली महिला बनी है, पहले पुरुष बने होंगे, ये जो है पहली महिला बनी है, ठीक है, आईओसी की मेंबर बनने वाली ईरान की। यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक मेन चीज़ याद रखना है, आईओसी की जो है ना ये क्रिस्टी कोवेंट्री हैं जो कि जिम्बाब्वे से आती हैं। ये जो है फर्स्ट वीमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन बनी है टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द आईओसी। तो इनका जो है कंट्री इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आती हैं, जिम्बाब्वे से, एंड फर्स्ट वीमेन और फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं ये जो कि प्रेसिडेंट बन गई हैं आईओसी की। अबाउट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर हम बात करें तो फाउंड किया गया था 1894 में पियरे डे कॉबर्टिन के द्वारा, ये याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। मिशन क्या है इसका, बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट। रोल्स एंड फंक्शंस की बात करें आईओसी की तो गवर्न करता है समर, विंटर एंड यूथ ओलंपिक गेम्स, सरप्राइजेस नेशनल ओलंपिक कमिटीज एनओसी ग्लोबली एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द ओलंपिक कैरेक्टर। ओलंपिक होस्ट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंडिया को जो है 2036 का ओलंपिक होस्ट करने का बिड मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने कम्पीट किया है कतर, सऊदी अरेबिया एंड 10 अदर कंट्रीज़ को। कस्टी कॉन्वेंट्री आप देख सकते हो वेलकम्ड इंडियाज़ बिड, ये सब चलो इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। बाकी आपको जो आईओसी के बारे में याद रखना है, यहाँ पे मेन चीज़ें हैं, याद रखिएगा। एंड ये जो है प्रेसिडेंट जो है ना उनका ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिनोड इंडियन ट्रैवल राइटर एंड कॉलमनिस्ट हु पास्ट अवे एट द एज ऑफ 95। तो इनका नाम क्या है, ये है ह्यूज गैंगसर, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो पद्मश्री अवॉर्डी हैं ये ह्यूज गैंगसर। इनका जो है निधन हो चुका है, मसूरी में 95 उम्र में इनका जो है निधन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जन्म हुआ था इनका पटना में 1931 में। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो पद्मश्री जो है ना इनको मिला था 2025 में। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए जो इनको पद्मश्री मिला था 2025 में। आगे देखो, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ 2026 विंटर ओलंपिक गेम। तो ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है, मिलानो कार्टिना में आयोजित होगा। तो इसलिए इसका जो है ऑफिशियल नेम क्या रखा गया है, मिलानो कार्टिना 2026, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इटली के ये शहर है मिलानो कार्टिना एंड 6 से 22 फरवरी 2026 तक जो है ओलंपिक होगा, विंटर ओलंपिक। वेन्यू देख सकते हो मिलान कार्टिना। एंड यहाँ पे इटली जो है थर्ड टाइम होस्ट कर रहा है ओलंपिक को। 1956 में भी किया था कार्टिना में एंड 2006 में टरिन में किया था इन्होंने। बाकी स्पोर्ट्स देख सकते हो यहाँ पे 16 डिसिप्लिन इंक्लूडिंग अल्पाइन स्कीइंग, बैथलोन, स्नो बोर्डिंग, आइस हॉकी, कर्लिंग, बॉब्सले, ल्यूज, फिगर स्केटिंग, ये सारे गेम जो है इंक्लूडेड हैं। इंडियाज़ टीम के जो है आरिफ मोहम्मद खान जो है अल्पाइन स्कीइंग से रिलेटेड है एंड अस्टैंजिन टंडुप जो है ना ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग से रिलेटेड है। तो इनके नाम दोनों को है याद रख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये। आगे देखेंगे,
नेक्स्ट यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 5 फरवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। देखो कल का करेंट अफेयर जो है ना हम किसी कारणवश नहीं ला पाए हैं, तो यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं। खेमचंद सिंह जो है ना नए सीएम बन गए हैं मणिपुर के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सक्षम की बात करें जिसका नाम होता है यहाँ पर देख सकते हो संरक्षण, फिर यहाँ पे क्षमता महोत्सव इज एन एनुअल अवेयरनेस कैंपेन इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड फिर यहाँ पे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस मिल चुका है यहाँ पे यंत्र इंडिया लिमिटेड को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ग्रांटेड ऑन February 2026। फिर यहाँ पर नियोफाइट आइडिया एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय केरल गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई इन्वेंसिव प्लांट स्पीसीज। द 30th इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ना खंजर 13, इसको जो है शेड्यूल किया गया है कहाँ पर, असम के मिसामारी में। द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल या फिर प्राइवेट स्पेस स्टेशन जो है ना हेवन 1 बनाया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, SpaceX के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। द एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 बेगेन इन डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंजेस न्यू दिल्ली। द डेबनी मोरी रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर ओरिजिनली फ्रॉम, कहाँ से ये, गुजरात में है। श्री दिवाकर जयंत की बात करें, हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट इन February 2026। आंध्र प्रदेश ने अनाउंस किया है ये लॉन्च करने वाले हैं इंडिया के फर्स्ट एक्सक्लूसिव वीमेन इंडस्ट्रियल पार्क। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे 2025 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थ्रू 1 लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले गुजरात विल इम्प्लीमेंटेड इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। ओडिशा ने रैंक किया है 5th इन इलेक्ट्रिक बस एडॉप्शन एंड प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स फ्लीट टू ओवर 1000। एजुकेट गर्ल्स जो है ये फर्स्ट इंडियन NGO बन गई है जिसने 2025 का मैक्सेसे अवार्ड जीता है। मैक्सेसे अवार्ड जो है ना फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, इसको जो है एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। सिंगापुर हैज बीन रैंक्ड एज एशिया सेफेस्ट इन 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स। एक्सरसाइज यूथ कौशल 3.0 was recently conducted by the Indian Army in अरुणाचल प्रदेश। इंडिया ऑब्जर्व्ड नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है ये कब मनाया गया है, 1 से 7 सितंबर 2025 तक। गूगल ने पार्टनर बना है, गूगल किसका, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, टू प्रमोट वीमेन क्रिकेट ग्लोबली। इंडिया फर्स्ट मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री जो है इनोग्रेट होने वाला है नोएडा में। इंडिया विल सेंड इट्स फर्स्ट ऑफिशियल पिकल बॉल टीम टू द वर्ल्ड कप इन द USA। अब आज का जो है करंट अफेयर समाप्त हो चुका है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, ट्रामाटी पीक जो है ना कहाँ पर लोकेटेड है, किस राज्य में। देखो RRB ग्रुप D 2022 में जो ये प्रश्न पूछा गया था, आपकी लोकेशन बताना है इसकी कहाँ पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। एंड यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, देखो डेली करंट अफेयर्स की PDF जो अभी हमने आपको पढ़ाया, ये जो है आपको जो फ्री में नहीं मिलता है, इसके लिए आपको जो है पे करना पड़ता है। 251 अगर आप पे करोगे तो आपको 12 मंथ का जो है एकदम क्वालिटी PDF इसी तरह का मिलता रहेगा। 151 में आपको जो है 6 मंथ का मिलेगा, जनवरी टू जून 2026। बाकी जो है हमारा मंथली करेंट अफेयर्स 65 का मिलता है 6 मंथ का, यहाँ पर आपको जो जनवरी टू जून का मिलेगा। अभी जो है यहाँ पे जनवरी मंथ का जो है PDF अपलोड हो चुका है, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। क्वालिटी PDF आप एक बार PDF को देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं तो आप मुझे बताना, क्वालिटी कंटेंट को देखने के बाद, ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी देखने के बाद। एंड फिर जनवरी टू जून का टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो है ना ये आपको 65 में मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है 25+ जो है PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं। किसी भी तरह का इशू है तो नंबर दिया गया है 9123206137, आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही है, आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।